अस्सलाम सिद्रा। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही? हाँ आ रही है। कैसी तैयारी बेटा P3 की आपकी? मैंने शुरू कर दिया है। मैंने डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और अब मैं डिफरेंशियल इक्वेशंस कर रही हूँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। हम्म। वेक्टर्स वगैरह की वीडियोस मैं पोस्ट कर दूंगा। मैं ढूंढ रहा था, मेरे पास मैंने अलग से हाँ निकाली। आप वीडियोस पोस्ट कर ले, मैं उसको देख लूंगी मैं ताकि वही मुझे देख रहा समझ था, आ मेरे पास जाए। ना वीडियो जनवरी से है। प्रॉब्लम ये है कि मैंने ना जब आपको पढ़ाया था दैट वाज, लेट्स सी क्या डेट थी, वो डेट क्या थी, वो एक सेकेंड। इंटीग्रेशन की डेट है हमारी। आपने इंटीग्रेशन के नहीं डाली है, आई थिंक आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स और कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल नंबर डाल दिए। इंटीग्रेशन हमने किया था 1 फरवरी 2021। हाँ आई थिंक सो। ओ आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स डाल रहे हैं, वो मुश्किल है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की ना मुझे एक वीडियो मिली है, लेकिन वो पूरी नहीं मिली है मुझे। पता नहीं मेरा सामान गायब है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। मेरे पास जो वीडियोस शो हो रही हैं हाँ फर्स्ट फेब का है। मैंने बल्कि फेब की अलग कर ली थी। मैंने मार्च और फेब की नहीं अलग से निकाल के बैठ गया था। अब इसमें ये देखें, अलजेब्रा फंक्शन, अलजेब्रा ग्राफ ऑफ फंक्शन। इसमें जब मैंने इंटीग्रेशन P3 प्रैक्टिस, ये है मेरे पास P3 की प्रैक्टिस है ये। P3 बाय पार्ट्स, लेकिन इस बाय पार्ट्स में ना मैंने वो क्या नाम है, वो नहीं है इस बाय पार्ट्स में। सवाल सिर्फ तो सॉल्व किए 2-3, यही भेज दूं? भेज दे, अगर नहीं समझ आएगा तो पूछ लूंगी। ऑलमोस्ट समझने के ये वही है, क्या नाम है आपका। फिर भी मैं समझा ही रहा हूँ आपको, बाय पार्ट्स ही है। यस ठीक है, यूजिंग द वर्कड एग्जांपल बाय पार्ट्स ही सॉल्व करवा रहा हूँ आपको। ये मैं भेज नहीं दूंगा। अभी नहीं कराया, अभी मुझे नहीं समझ आएगा। जीरो बच जाएगा, जीरो बचेगा। नहीं साइन नहीं रहेगी। आप एक सेकंड, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं एक सेकंड, मुझे आपकी आवाज अभी आएगी। मैं हेडफोन हम लोग आज की क्लास में क्या कर रहे हैं? एक सेकंड, एक सेकंड, मुझे आपकी आवाज अभी नहीं आ रही। एक सेकंड, मैं हेडफोन्स लगा लूं। साइन चेंज होगा, मैं यहाँ पर -x होगा और इसका पॉजिटिव होगा, और बेशक नेगेटिव होगा। वेरिएबल को जब वेरिएबल का साइन एंड में अपनी मर्जी से चेंज करोगे ना, मर्जी से। हाँ नहीं, वही बात है ये। नेगेटिव साइन आप वहाँ लेकर गए, जब भी नेगेटिव साइन वहाँ लेके जाओगे तो चेंज होगा। ये क्या था, वेरिएबल नेगेटिव था, जब आप ये वहाँ लेकर गए तो साइन चेंज हो जाएगा। साइन -10x है। देखो माइनस का साइन जब मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाओगे ना, आपकी अगर स्टेप हाँ तब चेंज होगा। एक सेकंड उसमें बेटा यहाँ तक सेम रहेगा। ये तो बंद हो। अच्छा जी सिद्रा, आप बोला मुझे ना ये हेडफोन मेरा कनेक्ट पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। मैं कह रही थी कि आप आज की क्लास में क्या कराएंगे? बेटा मैंने आज की क्लास सिर्फ रखी थी आप लोगों से डिस्कस करने के लिए, बिकॉज आई माइट बी ट्रैवलिंग फ्रॉम टुडे और टुमारो।
तो मैंने बोला मैं एक दफा आप लोगों से ओवरव्यू लेके जरा डिस्कशन कर लूं कि आप लोगों ने अगले 15 दिन करना क्या, क्योंकि अगले 5 दिन मैं ऑनलाइन लूंगा 30th तक। आई विल टेक ऑनलाइन क्लासेस, उसमें मैं P1 करवाऊंगा, ठीक है, बिकॉज अक्टूबर नवंबर में बच्चों का P1 है। फिर जो 10 दिन छुट्टियां होंगी उसमें आप लोगों ने क्या करना है, तो आपको तो आपका पता ही है कि आपने अपना P3 की चीजें देखनी है। ये बाय पार्ट्स वगैरह मैं भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ ए लेवल्स वाले ग्रुप पे, बाय पार्ट्स कर देता हूँ। आप मुझे A2 की एक्स्ट्रा क्लासेस दे सकते हैं, because ये लोग मैं आई आपको थिंक A2 की एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स से क्लास कोई बिल्कुल दूंगा, बट जब मैं वापस आ जाऊंगा तब दूंगा ना, ठीक है। जो सा भी टॉपिक आपको चाहिए वो मैं अलग से पूरा करवा दूंगा, ठीक है। तो अभी आप मेरे साथ क्या कौन सा कराएंगे टॉपिक फॉर P3? क्या कह रही वापस क्या है? मैं कह रही हूँ कि अभी आप कौन सा फिर टॉपिक्स करेंगे P3 के? यहाँ पे ग्रुप के साथ कह रही हैं आप? हाँ उनके मैं अभी P3 रोक दिया इनके साथ, इनके साथ मैंने P3 रोक दिया है। मैं P1 और S1 करूंगा अब इनके साथ। अच्छा आपको मैं अलग से P3 अगर मैं इनको करवाता ना तो अभी इनको मैं लॉग्स करवाता, लॉग्स करवाने के बाद मैं इनको डिफरेंशिएशन करवाता, फिर इंटीग्रेशन करवाता, लेकिन वो बेसिक्स वाली करवाता। तो अगर इनके साथ आप चलेंगे तो आप तो अगला 1 महीने तक आप लाइक पीछे ही रहेंगे। तो दैट इज व्हाई मैं आपको जब वापस आ जाऊंगा तो मैं आपको अलग से क्लासेस दूंगा, ठीक है। जो टॉपिक आपको रिवाइज करना हो वो इनके साथ कर लीजिएगा। उसके अलावा जो हमारे न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस हैं, वेक्टर्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, वो मैं आपको करवा दूंगा आकर, सही, ठीक है। ठीक है। मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स की वीडियोस भी पड़ी हुई है, मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो नहीं कहीं आई होगी थिंक न्यूमेरिकल, कॉम्प्लेक्स की आपने शेयर कर दी है। अच्छा कर दिए मैंने। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन की मुझे 1-2 और मिली थी, मैं वो भी कर दूंगा, ठीक है। तो वो आपका सही, काम ठीक ठाक हो जाएगा। जब मैं आ जाऊंगा तो फिर आप ये चाहिए तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है। सारी जमा, कुछ दिन में बैठा था सारी जमा करना ना। तो ये दो मैं कर दूंगा आपके साथ, P3 प्रैक्टिस एंड P3 बाय पार्ट्स, ये मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है। इसके अलावा लेट मी सी, मैंने मार्च में भी कुछ जमा किया है। मार्च ये रहा मार्च। इसके अंदर APGP, बाइनोमियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स 1 2, कंटिन्यूटी करेक्शन, क्यूबिक स्केचिंग, डिफरेंशियल 2 3, डिफरेंशियल 1, ये सारा मैंने किया हुआ नहीं किया हुआ? डिफरेंशियल 1 2 3, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन हाँ ये किया हुआ शायद मैंने, राइट। हाँ। ये न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस पार्ट 1, प्रैक्टिस 1 प्रैक्टिस 2, ये दो की हुई है मैंने, हाँ। ठीक है। इसका मतलब मैंने मार्च से सब कुछ किया है। फेब से मैंने करना था, मैं ये दो कर दूंगा फिर, इंटीग्रेशन प्रैक्टिस एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो आपका काम ठीक ठाक हो जाएगा। मेरे पास प्रोबेबली वेक्टर्स भी होगा, वो अप्रैल में होगा, मैं वो ढूंढता हूँ जाकर ऊपर ना। मुझे टॉपिक्स जो बाय स्क्रैच करने होंगे वो है वेक्टर्स, न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वेक्टर्स एंड न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस, ठीक हो गया। कॉम्प्लेक्स वेक्टर्स, नंबर की तो वीडियो मिल न्यूमेरिकल, जाएगी आपको, ठीक है, वही देख लीजिएगा, सही है, ठीक है। ठीक है। तो क्या नाम है, आपका काम इंशाल्लाह हो जाएगा, इसमें टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं, सारा आपको मिल जाएगा। बाकी जो मैं जब आ जाऊंगा वापस तो फिर मैं आपको क्लासेस दे दूंगा, प्रैक्टिस कर लेंगे। नोट्स तो आपने बनाए हुए, वीडियो से ना नोट्स जरूर बना लिया करना। मेरे पास नोट्स हैं, मैंने बना लिए अपने नोट्स। ठीक सो है। यहाँ पे let me see, ये जून में और ये 4th मंथ आ गया अप्रैल में। खुशबू बेटा हम ये सवाल कर रहे थे, आप थोड़ा लेट आए हो, आप ये सवाल स्टार्ट करो। इनइक्वालिटी का जो मॉड्यूल है ना वो हम प्रैक्टिस कर रहे थे आज। ये चीज, ये सवाल करो बेटा स्टार्ट, ये वाला सवाल, ठीक है खुशनूर, ये वाला सवाल, ठीक है। स्टार्ट दिस। अभी आप ये करा रहे हैं तो फिर मैं सदरा एक सेकंड बेटा, -4 कॉमन लगा के देखो ना, x स्क्वायर नेगेटिव है, ये साइन उल्टा हो जाएगा, चाहो तो लगा भी लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं ना, मुझे कंफ्यूज ना हो। हाँ, तो आप लेकिन फिर ये माइनस है ना, तो ये मैक्सिमम कर बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी करोगे उसमें रूट्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल 2 3 आ गया, फॉर एग्जांपल क्या करोगे, x इक्वल टू 2 3 हम लिख नहीं सकते,
बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। बिगर देन ग्रेटर वन। हाँ वो करोगे, वो करने की रेंज, वो उसके लिए मैंने आपको डायग्राम से सिखाया मैंने आपको, सर में कैसे सिखाया। तो ये अलजेब्रा ही हम सारा अलजेब्रा कर रहे हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का लास्ट स्टेप दो तरीकों से हो सकता है। तो रट्टा मारा वो ए से रट्टे मारे, या आपने डायग्राम बनाया वो। सर में क्या पता है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी मैंने बोला कि आप प्रिपेयर आप निकाल लिया ना। तो ग्राफ से भी निकल। ये जो तुमने वर्किंग की दिस इज अलजेब्रा। लास्ट स्टेप की बात करें, लास्ट स्टेप अलजेब्रा से नहीं होता, वो या तो रट्टा होता है आपने याद किया, या सब अंडरस्टैंडिंग होती है मैं कर रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ, या ग्राफ है। समझ क्या हो रहा है। मैंने आपको ग्राफ सिखाया, मैंने ग्राफ बनाया। सबसे पहले बिल्डअप ढूंढो। I would suggest कि x स्क्वायर को पॉजिटिव रखा करो। तो ये क्या करो, इन तीनों को मान लो, साइन चेंज कर दूं। डायरेक्ट करोगे साइन, तो अगर यहीं रहते हुए साइन चेंज करोगे तो ये उल्टा करना पड़ेगा। क्योंकि देखो ना, साइन चेंज करने के लिए आप पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको मान ले जाओ, मान जाओगे तो साइन ऐसे ही रहेगा, टेंशन नहीं। 0 साइन सेम बनाओ, ये हाँ अब सारे साइन उल्टा कर दो, तो ऑटोमेटिकली लेस देन, ऑटोमेटिकली साइन उल्टा हो गया। सारे साइन मतलब ये भी माइनस, ये प्लस माइनस, सिर्फ 8 से पहले वाला साइन चेंज होगा ना। साइन है नया अगर ये फ्री हो गया ये कौन चलेगा, ये बात चलेगा ना, ये लेना -12x माइनस आ गया 8x स्क्वायर -12x + 4। अब सॉल्व करो, अगर मिडिल टर्म रीडिंग कर लो, 4 कॉमन लेना, 4 कॉमन ले लो, जो मर्जी करना है डायरेक्ट कर लो। हाँ कैलकुलेटर से। इसके बाद सवाल करना है इसका आंसर, चलो मैं कर देता हूँ। x स्क्वायर -2 4 are 8x + 16 greater than x square + 2x + 1। x स्क्वायर कैंसिल हो गया, -8x वहां ले आएंगे तो 0, -8x वहां आके +2x 10x हो गया, 16 वहां आके -16 + 1, तो ये -16 + 1 हो जाएगा, -15 वहां चला जाएगा, +15 और 10x 10 वहां आके डिवाइड हो जाएगा 15/10 x लेस देन 3/2 और 1/1। ठीक है बेटा, खुशनूद क्लियर है, प्रॉब्लम तो नहीं था कुछ इसमें। इनइक्वालिटीज प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज। मैं कोर्स आगे नहीं ले जा रहा बिकॉज आई वांट टू स्टार्ट P1 S1, तो अब P3 की चीजें पिछली पुरानी रिवाइज करेंगे हम लोग, ताकि वो भूले ना आप लोग। वीक में एक क्लास रख लेंगे अभी से, ठीक है, और इसको रिवाइज करेंगे। इसके अलावा हम P1 S1 करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। x greater than 3x - 2। सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूं, सेम काम करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये फाइनल आंसर हो नहीं सकते बिकॉज़ यहां पे इक्वल टू साइन है। आंसर साइन ग्राफ करा है, लेकिन क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया। उससे पहले ग्राफ के लिए आपको समझना ये होता है कि जो ये है ये मैक्सिमम है या मिनिमम। पहले क्या ये क्वाड्रेटिक कर्व मैक्सिमम है या मिनिमम है, सबसे पहले ये फिगर आउट करना है। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमम। तो यहां पर x एक्सिस बनाओ, मिनिमम x एक्सिस बनाओ, y एक्सिस बनाओ, और रैंडम 1 और 1/2 रट्टे वाले का सीन, रट्टे वाला ये सीन है कि अगर ये
4 केसेस है, देखना पड़ेगा मिनिमम है और एक जो फंक्शन है वो लेस है या ग्रेटर, ये लेस है फंक्शन, और मैं यूनिट करूंगा फंक्शन इज लेस देन 0। इसका मतलब है कि नीचे वाली वैल्यूज आएंगी तो रूट्स के बीच के आंसर होंगे, वो मुझे मैं अट्टा वाला खुद नहीं करता, मैं हेट करता हूं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, देखो बल्कि आप ही करो ना यार, एक्स एक्सिस बनाओ, वाई एक्सिस बनाओ, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बनाओ, हाँ काफी, ये लगाओ 1 और 1/2 शो कर दो, एक्स है ना, एक्स एक्स 1 तो 1/2 पर या शो कर दो 1/2, इतना जरूरी नहीं इतना गैप शेयर 1/2 और यहाँ पे लाइन लंबी खींचो, चलो ठीक। अब मिनिमम बराबर आ गया, ये रूट्स होगा ना मिनिमम बराबर ना। अब ये जो एक्स एक्सिस है उस लेस देन है, दैट मींस बिलो, बिलो का मतलब ये बीच वाली वैल्यू चाहिए, तो आपकी रेंज बन जाएगी x इज, ये रेंज बन जाएगी लेस देन 1 ग्रेटर देन 1, फिट है सर जो भी मैंने स्ट्रक्चर वैसे कर पूरी रख दिया चूज दे दी है हमारे लास्ट 2 बस तक रह गए थोड़े से, इसका मतलब ये बीच वाली वैल्यू चाहिए, तो x लेस देन 1 ग्रेटर देन 1/2 बनेगा, बीच में x आएगा, x एक जगह लेस देन का साइन बना, एक जगह ग्रेटर देन एंड वहां पे लेस देन 1, ऐसे है बिकॉज़ देखो रीड हम मैंने आपको सिखाया है रीड कैसे करना है, x से उस तरफ रीड करेंगे तो लेस देन होगा, x से इस तरफ रीड करेंगे तो ग्रेटर देन, ये आंसर है। आपने रूट्स मालूम नहीं आंसर सही आ रहा है लेकिन उसमें सर फिर अलग ही कुछ लिखी है, उसने मतलब साइन भी उसके चेंज ठीक है, एक ही बात x ग्रेटर देन आगे पीछे लिखना, क्योंकि आगे पीछे लिखने से क्या फर्क पड़ रहा है, मैं देखो मैं लिखूं या गंदा से मैं लिखूं x इक्वल्स 2 या लिखूं 2 इक्वल्स x, इट्स जस्ट अ मैटर कि आप रीड कहां से कर रहे हो, राइट से कर रहे हो लेफ्ट से कर रहे हो, तो डजंट मैटर। अच्छा भाई खुशनू पहला सवाल आई होप ये आंसर आ गया हो आपका, इसके लिए भी क्या करोगे, स्क्वायर इन बोथ साइड्स करोगे, स्क्वायर बोथ साइड्स, स्क्वायर बोथ साइड्स, ठीक है ये करोगे आप, करो यार 2 क्योंकि तो मेरे पास है और 4 एक जगह और रखी है, 6 हैं, 6 किसी बुक की है नहीं, एक तो हमने जिसने हमारी हमारी वेकेशन में जाकर गुजारना, जिसने हमारे लिए फैमिली रखी है उसको फ्री में देना, ठीक उसको फ्री में देना, बाकी नहीं फैमिली ले लेंगे, जो पैटर्न उनको बोलेंगे आप चूज कर लो जो सही रख लें, आपने फेवर दिए तो हम आपको फेवर दे देंगे। अब बोथ साइड को स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है बिकॉज़ एक साइड का फंक्शन है, तो इसको एक दफा आप खोल लो ग्रेटर देन 3 और लेस देन -3, तो अलग अलग खुलेगा इसमें, 2x -7 ग्रेटर देन 3 और एक खुल जाएगा 2x -7 लेस देन -3। हम खोलना मॉडल हटा देना, हां मॉडल हटा दो, नहीं अब लेस देन हो जाएगा, अरे चलो ठीक है 2x -7 साइन सेम होगा लेस देन -3 इसको सॉल्व करते हैं, इसका साइन भी चेंज होगा नंबर भी ठीक है बात, इसका मतलब अच्छा ये है कि इसका कि आपका एक 2x -7 एक वो है आपका इस तरह का ग्राफ, ठीक है, इस पे 3 लाइन बन रही है और ये आपको आपका कर्व हमेशा बड़ा होना चाहिए, कर्व क्या होना चाहिए हमेशा ग्रेटर होना चाहिए, मतलब x इक्वल टू 3 से हमेशा ऊपर होना चाहिए, तो वो ये वाला पार्ट रह गया, तो इससे आपने ले लिया -3s और ये हाँ खेलना हो तुम्हें क्या जा रहा है, तुम्हें they don't care about you, they're just playing।
दे वोंट स्क्रैच, बच्चे इनका स्क्रैच लगता भी नहीं है, तो मसले वाली बात नहीं। कर लिया अगर लिख क्या होगा। सर ये फॉर्म हमारी गई है सर, ये फिर लड़ाई होगी। अच्छा ठीक है, आर्ट डायरेक्ट देंगे ना ये आर्ट में पास हो गए ना लीजिए ये आपकी है ये रोल इसी में आ रहा है मुझे। क्यों यार ये गंदगी चीज है, साफ नहीं कर सकती अपने आप को। आप किस क्या दे देता खुद अपने आप को कैसे आप कहते हैं देखिए पहले तो बात ज्यादा छोड़ते हैं इस्लाम में इसको बात ज्यादा उतना बात ज्यादा नहीं है। सर मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि बिल्ली अगर करती है कहीं जाके उसको पता है उसकी जगह कौन सी है, सही है? वो जगह पता है उसको वो कवर कर, लेकिन इनमें शर्म और हया भी होती है। ट्रेन किया है ना ट्रेन नहीं, हमने सिर्फ बताया कि ये आप मिट्टी की है, ये बताइए मिट्टी है बस, और बोला भी क्या है कुछ भी नहीं। हमने जब छोटी होती है ना ये, तो हम जब कई जगह सूंघती हैं तो इनकी आदत है ये सूंघ के सुसु करती है। सूंघती क्या है कि वो अपने आप को रिलेट करती है कि इस जगह पे जाके हमने सुसु करना है। और दूसरी बात ये उसके सामने में मिट्टी रख दो तो स्मेल करके पहुंच जाएगा। वो तो कहीं भी करते हैं ना, तभी तो उसको वॉक पे ले जाकर उसको जहाँ मिट्टी नरम कहीं भी करते हैं, एक ही जगह बनी रहती है। इनको वो जगह अगर गंदी होती है ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने जिम नहीं किया 2 दिन तक, ट्रेन तो कर सकते हो लेकिन इनकी नेचर में ये ट्रेन नहीं हो सकती, इनकी नेचर में ये सबसे पहले ढूंढती है, जगह ही ढूंढती है कि हम साफ जगह पे करें। और अगर टब रखा है, अगर मैं 2 दिन तक टब मैंने ऊपर से लेयरिंग नहीं गंदा हो गया तब मैं जाएंगे तो नहीं जाएगा, साफ जगह पर तो घर की कोने में साफ जगह ढूंढेंगे। और ये अभी यही कर रखी है और फिर खुद कैसे तुमको साफ करती है वहाँ करती है तो पहले वहाँ मिट्टी डालनी है, जहाँ पे सुसु किया होता है उसको छुपा के आती है, क्योंकि नेचर में सुसु करेंगी अच्छा मतलब छुपाएंगी, फिर खुद बैठेगी बड़ी है उस पॉट में हाँ, बढ़िया। उसके ऊपर दबा देगी यूं करके बहुत से छुपा देगी। चलो फिर उसके बाद अगर खुद गंदी हुई भी होगी तो साफ कर लेगा अपना आप, चाट 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 चाट। वो जगह इनकी गंदी होती नहीं, अगर वो उस तरह गंदी हो जाए ना जब धूप लग जाए तो हम साफ करते हैं, तो हम वॉशरूम में रखें, वो उसको टच नहीं करते हैं, वो खुद ड्राई होके उतर जाती है स्पेसिफिक। बोलिए एक दिन के लिए दिमाग ऐसे खराब हुआ गया उसके खाने में बदबू थी बहुत जो डॉग फूड होता है उसमें बहुत बदबू थी। और इसके अलावा रात रात को तो नहीं, खैर सुबह उठा 7 बजे में क्लास अटेंड करने के लिए ऑनलाइन खाने में थी बदबू की, क्लास ली नहीं जा रही थी, मैं बाहर आ गया इसको अंदर मत करके इसके अंदर कारपूरा बॉडी की बैठी की शुरू किया। शाम को मैंने इसके मन को कर दिया हाँ और बस कुछ बेटा यहाँ तक क्लियर है, तो जितना मैंने सवाल सॉल्व कर दिया आपने? मेरे यही आ गए अच्छा कि वैसे ही नहीं बस इसमें जरूरत नहीं, वो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में जरूरी होता है। ये अगर मैं देखता हूँ देखो आंसर बेटा, हाँ ये चलिए बेटा, क्वेश्चन बेटा ये आंसर्स नहीं है, ये आंसर्स नहीं है, इसको हमें इनइक्वालिटी में देना है, चेंज करना है। ये देखो ना ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, दैट मींस के भी ये आंसर्स थोड़ी है, इक्वेशन इक्वल टू में आप आंसर दे ही नहीं सकते हो बिकॉज ये इनइक्वालिटीज हैं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, दिस इज अ मिनिमम कर्व, ये मिनिमम कर्व है, तो आपने मिनिमम कर्व बनाया, ये वैल्यू आपने अज्यूम कर ली 1/2 अज्यूम का आएगी आपकी, और ये कर लिया आपने 1। अब ये है फंक्शन, ये फंक्शन है आपका, एंड अगर मैं इसको राइट से लेफ्ट की तरफ रीड करूंगा तो ये बनेगा लेस देन, क्या बनेगा, लेस देन, दैट मींस बिलो एक्स एक्सिस। तो मुझे ये मेरी एक्स की वैल्यू ये वाली चाहिए, ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 1 लेस देन 1/2। ये आंसर है आपका, क्लियर है? ये क्लियर है तो बताओ अगला सवाल दो।
ये समझ में आ गया कि मैंने ये क्वाड्रेटिक ग्राफ बनाया, ये क्लियर है आपको? पहले ये बताओ क्वाड्रेटिक ग्राफ कैसे बनाया मैंने, क्वाड्रेटिक ग्राफ कैसे बनाया, ये समझ आ गया आपको? ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक ग्राफ में ये एक्स एक्सिस है आपकी। अब जो मुझे एक्स की वैल्यूज चाहिए या तो वो अबव एक्स एक्सिस होंगी या बिलो एक्स एक्सिस होंगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस साइन, ये साइन मेरा लेस देन है, लेस देन। ठीक है, अगर मैं राइट से लेफ्ट रीड करूंगा तो माय फंक्शन इज लेस देन 0। लेस देन का मतलब होता है बिलो एक्स एक्सिस। बिलो एक्स एक्सिस का मतलब ये वाला पार्ट आ गया, ये वाला सारा पार्ट आ गया। ठीक है, अब इस पार्ट में जो वैल्यूज चाहिए मुझे 1 से छोटी चाहिए और 1/2 से बड़ी चाहिए। 1 से छोटी और 1/2 से बड़ी, तो इनके बीच की जो वैल्यूज बन रही हैं वो ये रही। x इज ग्रेटर देन 1, ओ सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, लेस देन 1, सॉरी ये लेस देन 1, x इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 1/2, ये आंसर। ठीक है, लेस देन 1 ग्रेटर देन 1/2। सर क्या हुआ? कर लिया बेटा, ये नेक्स्ट सवाल दे रहा हूँ मैं आपको, मैं वेट कर रहा था। नेक्स्ट सवाल इजी है, ठीक है, दैट इज 2x - 7 ग्रेटर देन 3। ये अगर केस याद है आपको? अब देखो इसमें राइट साइड पे फंक्शन नहीं है, एक सिंपल सी वो है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको आप डायरेक्टली ऐसे खोल सकते हो, 2x - 7 ग्रेटर देन 3 एंड 2x - 7 लेस देन -3। इस वाले क्वेश्चन में हमने ऐसे आंसर दिए और यहाँ पे भी ऐसे था कि x इज लेस देन 2 और x इज ग्रेटर देन 3। ये क्वेश्चन अगर सेम है इसके जैसा सेम नहीं है, पर फंक्शन इज ग्रेटर देन 3, हाँ फंक्शन इज लेस। जब लेस लिखा होगा तो आपकी ग्रुप वाला आंसर बनेगा, ऐसा वाला आंसर, बाउंड्री बनेगा, बीच वाला आंसर, x बीच में होगा, राइट लेफ्ट वाला आंसर। जब भी लेस होगा फंक्शन इज लेस, तब हमेशा, क्योंकि वो फिर बिलो वाला सीन हमेशा वो करता है आपका। नहीं क्वाड्रेटिक थोड़ी है, डायरेक्ट आंसर आएगा ना। ये x ग्रेटर देन 1, अच्छा यहाँ पे दिया होगा सॉरी लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन नेगेटिव वाला, इसी को फॉर्म उस फॉर्मेट में करो। ये x इज ग्रेटर देन 5 x इज लेस देन, तो इसको मैं फॉर्म में लिखता हूँ बाहर कर देता हाँ, क्योंकि ये वो वियर्ड हो जाएगा लिखने में बहुत, क्योंकि वो एक ग्रुप नहीं है, अलग अलग दो ग्रुप्स हैं, तो उनको अलग अलग ही देना है, कॉमन नहीं है सेटअप बेसिकली। हाँ, वो मुझे लग रहा है उस इंक्लूड किए भी हैं। हूँ एक सवाल अगर वो यहाँ पे बंद है उसको वहाँ पे जाना है हमें क्या जरूरत है? वो स्क्रैच कर दिया।
उसे नहीं करेंगे, उसे नहीं करेंगे। इसको मैं छोटा लिखता हूँ। तो ये 1/3 लेसर देन x लेसर देन 1 है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि अगर मैं इसको 1 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन y दो वे हो गया बेटा, इस आसानी पे हो गया होगा। x ग्रेटर देन 5 आएगा, इसका आंसर 7 वहां तक ऐड होगा, 10 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, ये -7 वहां जाएगा, +7 हो जाएगा, तो 4 डिवाइड बाय 2 x लेस देन 2 -2 है आंसर नहीं पॉजिटिव है। क्वेश्चन बेटा क्लियर है? क्लियर है बेटा? ठीक है बेटा, अब देखो मैं ना शायद ट्रैवल कर रहा हूँ आज या कल इंशाल्लाह,
तो आपको ना होमवर्क्स वगैरह दूंगा, ऑनलाइन में P1 पढ़ाऊंगा ईयरली, तो 2020 मई जून और विंटर हो जाना चाहिए, ठीक है। ये मैंने पहले से आप लोगों को एक करवा दिया था और एक होमवर्क दिया था, ठीक है। 2019 से मैं करवाना शुरू करूंगा। इसके अलावा द फर्स्ट होमवर्क इज, ठीक है, होमवर्क इज वॉच वीडियोस ऑफ S1 टॉपिक्स, ठीक है। अब पहले कौन सा टॉपिक हम कवर करेंगे, लेट्स सी। पहले कर लेते हैं मेक न्यू नोट्स फ्रॉम वीडियोस। न्यू नोट्स बनाना जरूरी है। शेयर फोटोज विद मी। पहला टॉपिक कौन सा, टॉपिक 1 क्या है, टॉपिक 1 कौन सा S1 में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल, मीन मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसका पीडीएफ मैंने शेयर किया है आपके साथ, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसमें आ रहेगा मीन मीडियन मोड्स, सेवन लीफ डायग्राम, ठीक है, हिस्टोग्राम वगैरह, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी वगैरह, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स आ गया, इंटरक्वार्टाइल रेंजेस आ गई, ठीक है, वो सारा आपका, ये आपका फर्स्ट होमवर्क है। इसके लिए आज क्या है, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे तक है, ठीक है। सैटरडे से ट्यूसडे सबमिशन। ये फर्स्ट होमवर्क। अगर इसको यहीं पर रखे रहने देकर चेंज करोगे तो ये लिखोगे, लेकिन अगर इसको उठा के वहां ले जाओगे और इसकी जगह 0 लिख दो तो साइन ऐसा ही रहेगा, क्योंकि फिर ऑटो देखो भाई, फंक्शन इज लेस देन, इसको उठा के वहां ले जाओगे ऑटोमेटिकली फंक्शन इज ग्रेटर हो। हां अभी ये अगर मैं डालता हूं 0 और ये साइन डालता हूं, हां तो ऑटो सेम साइन, सेम नहीं सेम साइन। अब देखो, अभी जब ये फंक्शन वहां बनाओगे तो ऑटोमेटिकली फंक्शन इज ग्रेटर देन 0। हां साइन की वजह से काम हो जाएगा, अब ऑटोमेटिकली वो चीज होगी। तो बेसिकली जब ये साइन चेंज से मतलब होता है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कर रहे हो साइन, जब आपने वो -10 को नीचे भेजा था तो वो माइनस साइन की डिवीजन हुई, तब चेंज हो गया। अब मैं लेकिन एक टर्न पूरी उठाकर वहां भेज रहा हूं ना, उसमें से चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली पोजीशन। बेटा ऑनलाइन में लूंगा, नेक्स्ट क्लास आपकी ट्यूसडे या मंडे से मैं ऑनलाइन लूंगा, कि 3-4 क्लासेस लूंगा, उसमें P1 के ईयरली कराऊंगा, ठीक है। फिर 10 दिन की छुट्टियों में जाऊंगा मैं, छुट्टियों में आप ये सारे टॉपिक्स करोगे, मैं टॉपिक 1 के बाद टॉपिक 2 दे दूंगा, 3 दे दूंगा, 4 दे दूंगा। नेक्स्ट वीक आपको ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, ये मंथ कवर करूंगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट मंथ से मैं आपको 10 दिन की छुट्टियां लूंगा। छुट्टियों में जो 3-4 क्लासेस हमारी मिस होंगी वो मैं कॉम्पनसेट करूंगा, मैं आपको ऑलरेडी एक्स्ट्रा क्लासेस दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो अगर मैं कॉम्पनसेट ना भी करूँ तो टेंशन नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। मैं आपको P1 भी पढ़ा रहा हूँ, AS एंड A2 दोनों पढ़ा रहा हूँ, तो दैट्स ऑलरेडी एक्स्ट्रा। तो 10 दिन अगर मैं कॉम्पनसेट ना भी करूँ तो मसले वाली बात नहीं है, बट आई विल ट्राई कि मैं कर दूं फिर भी, ताकि टाइम जाए ना हो। आकर मैं एक दिन एक्स्ट्रा कर दूंगा कोई आपका, ताकि वो 4 क्लासेस हमारी कवर हो जाए। 10 डेज में प्रॉब्लम हमारी 4 क्लासेस कंप्लीट। फंक्शन इज हां ये पार्ट तो ग्राफ है, ये पार्ट और कॉन्फ्रेंस तो यहाँ पर मैं कोई एक्स की वैल्यू लेता हूँ, मैं ग्राफ को टच नहीं कर रहा हूँ, यहाँ कोई लेता हूँ, अब अगर टच नहीं कर रहा, टच नहीं कर रहा, इस पॉइंट के बाद यहाँ मैं ले रहा हूँ तो देखो मैं टच कर
greater than 0 इस तरह नहीं याद रखना, जब भी आपका अबव या बिलो जो भी हो, लेकिन पार्ट्स आपकी अलग अलग आ रहे हैं तो हमेशा इन लाइंस के नीचे रहो, क्योंकि देखो ग्राफ आपका ऐसे ही है, ये x greater than लेस देन नेगेटिव जो भी है एंड ग्रेटर देन 21.2 अलग अलग बनेगा। ठीक है बेटा, चले आज के लिए इतना काफी है, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।